हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम मस्त हो, एकदम बढ़िया हो बेटा। तो हम बात करते हैं जो कि पुष्पी पादपों के आकारकी में हम बात करते हैं। सब चीज़ पढ़ा दिए थे लेकिन हम जड़ पढ़ रहे थे, तो जड़ के परिभाषा बता दिए हैं, उनके काइंड्स बता दिए। अब काइंड्स को डीपली नहीं बताए हैं, उनको कार्य बता दिए, जड़ का कार्य बता दिए हैं। अब उसको डीपली जो जड़ के प्रकार हैं उनको एक एक प्रकार में हम बताए थे कि उनको अच्छे से पढ़ना है, डिस्क्राइब करके पढ़ना है। तो हम बात करते हैं कि जड़ के प्रकार, काइंड्स ऑफ रूट। क्या बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं काइंड्स ऑफ रूट। यानी जड़ जो होता है वो निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। कितना होता है, निम्नलिखित तीन प्रकार का होता है। अब कौन कौन से रूट होते हैं अब हम बात करते हैं। पहला होता है मूसला जड़, दूसरा होता है अपस्थानी जड़, तीसरा होता है रेशेदार जड़। मूसला जड़ को अंग्रेजी में बोलते हैं टैप रूट, अपस्थानी जड़ को अंग्रेजी में बोलते हैं एडवांटाइटिस रूट, और रेशेदार जड़ को अंग्रेजी में बोलते हैं फाइब्रस रूट। तो ठीक है, टैप रूट, एडवांटाइटिस रूट और फाइब्रस रूट्स, इसके बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करके पढ़ते हैं। तो दिया है मूसला जड़। मूसला जड़ को बारे में हम पढ़ते हैं। यह मूलांकुर से विकसित होती है। यह मूलांकुर से विकसित होती है, यानी उसके मूल से क्या होती है, विकसित होती है। और उसके बाद मूलांकुर की वृद्धि में प्रथम मूल बनती है। हाँ, इसके मूलांकुर के वृद्धि में फर्स्ट मूल बनता है। अब फर्स्ट मूल बनने के बाद से इससे द्वितीयक मूल तथा प्रमूल निकलती है। उसमें से द्वितीयक मूल, तृतीयक मूल, टेट्रामूल, ये सब सारे मूल क्या होते हैं, निकलते हैं। और यह प्रायः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। ये प्रायः डाइकॉट प्लांट में पाया जाता है। हाँ, एक आप पढ़ेंगे कि डाइकॉट क्या होता है, मोनोकॉट प्लांट क्या होता है, इसको अच्छे डीपली बताएंगे, इसी चैप्टर में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे किस प्लांट को आप मोनोकॉट कहेंगे, किस प्लांट को डाइकॉट कहेंगे, कैसे उनको पहचानने का तरीका है वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग को धैर्य रखिए थोड़ा सा। तो इसमें एग्जाम्पल क्या आ गया, गाजर आ जाएगा, मूली आ जाएगा, चुकंदर आ जाएगा, नीम आएगा। ये सब क्या होते हैं, इसमें मूसला जड़ उपस्थित होते हैं। ये इसमें क्या पाया जाता है, मूसला जड़ पाया जाता है इसमें। अब आगे हम बात करते हैं दूसरा, अपस्थानिक जड़। अपस्थानिक जड़ क्या होता है, तो अब देखिएगा, इसको एडवांटाइटिस कहते हैं अंग्रेजी में। यह मूलांकुर से विकसित नहीं होती है। हाँ, यह मूलांकुर से विकसित नहीं होता है बेटा। ये किससे विकसित होता है, आगे देखिए। यह पौधों की शाखाओं तथा पत्तियों से निकलती है। ये पौधों की शाखाओं और उनके पत्तियों से निकलती है। कितना अच्छी बात है, इनको शाखाओं से निकल जा रही है, उनको पत्तियों से निकल जा रही है। ठीक है, ऐसी प्रणाली को क्या बोलते हैं, ऐसी प्रणाली को अपस्थानिक मूल प्रणाली कहते हैं। ऐसे प्रणाली को क्या बोलते हैं, अपस्थानिक मूल प्रणाली कहते हैं। यह प्रायः एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। हाँ, ये क्या होता है, वो डाइकॉट में पाया जाता था और ये मोनोकॉट में पाया जाता है। ये क्या होता है, एक बीजपत्री पौधों में पाई जाती है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएगा, गेहूं आ जाएगा और घास, गेहूं और घास आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या होंगे बताइए, ये सब इसमें एक बीजपत्री आ जाएंगे, एक बीजपत्री प्लांट आ जाएंगे। अब आते हैं रेशेदार जड़। रेशेदार जड़ क्या होता है, तो रेशेदार का मतलब होता है फाइब्रस। फाइब्रस क्यों दिया, तने के आकार से निकलने वाली कई पतली धागे जैसे जड़ एक जाल होती है, एक धागे जैसी जड़ होती है जो कि ताने के आकार से निकलता, ताने के आधार से निकलने वाली कई पतली धागे, कई जड़ें पतली पतली, एकदम पतली पतली रेशे टाइप का निकलता है। ठीक है, निकलता है। तो धागे जैसी संरचना क्या होता है, निकलती है, तो एक जाल बनाती है। क्या बनाती है, एक जाल का संरचना बनाती है। जैसे प्याज के जड़ देखे होंगे, जाल टाइप का संरचना दिखता है, देखे हैं कि नहीं, पहले आप लोग बताइए, यस जरूर लिखिए, कमेंट में जरूर यस लिखिएगा। फिर उसके बाद घास भी देखे होंगे, उनकी रूट देखे होंगे, एकदम जाल जैसे संरचना होती है। गेहूं देखे होंगे, उनकी जाल जैसी संरचना। गन्ना देखे होंगे, उनके जाल जैसे संरचना होगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप तीनों रूट अच्छे से समझे होंगे और आप लोग वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। ठीक है, ताकि और बच्चों को फायदा मिल सके। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। आप इसको स्क्रीनशॉट करिए। ओके।